हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ कैलेंडर का पार्ट 6। अगर आपने अभी तक कैलेंडर की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपसे? What can be the maximum difference between two consecutive leap years? मतलब कि दो क्रमागत लीप वर्षों में अधिकतम अंतर कितने वर्षों का हो सकता है। दो क्रमागत लीप वर्षों में अधिकतम अंतर बताना है कि कितने साल का हो सकता है। ये आपको पता है कि जो एवरी 4th ईयर है वो आपका लीप ईयर होता है, यानी कि हर चौथा साल क्या होगा, लीप ईयर होगा। लेकिन यहाँ हमें बताना है कि अधिकतम अंतर कितने साल का हो सकता है। जब दो लीप ईयर आए उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने साल का हो सकता है, यानी कि कितने साल बाद आ सकता है। तो हम एक ईयर लेते हैं 1796। हमने एक ईयर लिया 1796। ये ईयर कैसा है? लीप ईयर है। कैसा ईयर है ये? लीप ईयर। आगे बढ़ते हैं 1797 नॉन लीप, 1798 नॉन लीप, 1799 ये भी नॉन लीप। आगे है 1800। तो ये कैसा होगा? लीप होगा या नॉन लीप होगा? ये कैसा ईयर है? ये है आपका सेंचुरी ईयर। और मैंने आपको बताया था कि जो ईयर सेंचुरी ईयर होंगे वो 400 से अगर डिविजिबल हैं, यानी कि 400 से अगर डिवाइडेड हैं कंप्लीटली, तो वो ईयर आपके लीप ईयर हो जाएंगे। लेकिन अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होंगे। तो 1800 आपका 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कैसा ईयर होगा? ये भी नॉन लीप होगा। आगे बढ़ेंगे 801, ये भी नॉन लीप होगा। 802 ये भी नॉन लीप होगा। 803 नॉन लीप। और आगे आया 804, ये कैसा है? ये है आपका लीप ईयर। तो 1796 के बाद ईयर कौन सा आया? लीप 1804। बीच में 1800 आया लेकिन वो लीप ईयर नहीं था। अब आपसे पूछा है कि कितने सालों का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। अब आप काउंट करने लगे 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 सालों का तो नहीं, ये डिफरेंस नहीं है, ये इनके बीच का अंतराल है। आपसे डिफरेंस पूछा है कि 1796 और 1804 के बीच कितना डिफरेंस है। अंतराल पूछते तो हम बताते 7 साल का, लेकिन हमें क्या बताना है? डिफरेंस। तो 1804 में से 1796 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8 साल। कितने साल का डिफरेंस आया? 8 साल। मैक्सिमम 8 इयर्स का डिफरेंस होगा। एक और ईयर हम लेते हैं यहाँ, दूसरा ईयर हम लेंगे, यहाँ लेते हैं 1896। ये भी कैसा है? लीप ईयर है। आगे बढ़ेंगे 1897, 1898, 1899, 1900। अब 1900 भी कैसा है? सेंचुरी ईयर, लेकिन लीप ईयर आपका नहीं है, तो ये भी कैसा होगा? नॉन लीप होगा। आगे बढ़ेंगे 1901 नॉन लीप है। फिर 2 ये भी नॉन लीप है। नेक्स्ट ईयर होगा 1903, तो ये भी आपका नॉन लीप होगा। और आगे है 1904 या 1904, तो ये आपका लीप ईयर होने वाला ठहरा। 1896 के बाद कौन सा ईयर लीप ईयर आया है? 1904। तो यहाँ भी कितने साल का डिफरेंस है? 1904 में से जब आप 1896 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस आपका आएगा 8 साल। कितना डिफरेंस होगा? 8 साल का। तो ये आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा, इसे आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिफरेंस
मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लीप ईयर्स कितना होगा? 8 ईयर्स का। लेकिन जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो होगा 4 ईयर्स का। मिनिमम कितना होगा? 4 ईयर्स, 4 ईयर, क्योंकि हर चौथा साल आपका लीप वर्ष होता है। और ये किस केस में होगा? 8 साल का, जिसमें बीच में आपका सेंचुरी ईयर आ रहा होगा, उसी केस में ये डिफरेंस 8 साल का होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स फर्स्ट डेट विल कम्स इन 300 ईयर्स। मतलब कि जो 1 तारीख है, यानी कि फर्स्ट डेट 1 तारीख 300 सालों में कितनी बार आएगी? तो आपको पता है कि जो 1 तारीख है, यानी कि जो फर्स्ट डेट है, कितनी बार आती है 1 साल में? 1 साल में कितनी बार आएगी? 1 ईयर में 12 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगी? आप सभी को पता है कि जो 1 तारीख है वो 1 साल में 12 बार आती है, और जब 1 साल में 12 बार आई है तो 300 ईयर्स में कितनी बार आएगी? 12 इंटू 300, तो कितनी बार आई? ये आई आपकी 3600 टाइम्स, यानी कि 3600 बार। कितने सालों में? 300 सालों में। 1 साल में 1 तारीख 12 बार आ रही है भाई, हर महीने में 1 तारीख तो आएगी आएगी। 1 साल में महीने कितने? 12, तो 1 तारीख भी कितनी बार आएगी? 12 बार आएगी। तो 1 साल में जब 12 बार आ रही है तो 300 साल में कितने बार आएगी? 3600 बार आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 30th डेट, कौन सी तारीख? 30 तारीख 300 सालों में कितनी बार आएगी? अब 1 तारीख का हमने देखा, सेम है 30 तारीख का, कि 30 तारीख कितनी बार आएगी? 1 साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? सिर्फ फेब के मंथ को छोड़कर बाकी सभी मंथ में क्या होगी? 30 तारीख होगी, क्योंकि फेब हमारी है तो 28 की होगी और लीप है तो 29 की होगी। बाकी जितने मंथ है सब में क्या होगी? 30 तारीख होगी। तो 12 में से 1 महीना हमने अलग कर दिया तो आपके पास बचे 11 महीने। तो कितने बार आई? 11 टाइम्स, यानी कि 30 तारीख आपकी 1 साल में 11 बार आती है। तो 30 तारीख जब 1 साल में 11 बार आ रही है तो 300 ईयर में कितने बार आएगी? 11 इंटू 300, तो ये आएगी आपकी 3300 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगी? 3300 टाइम्स। कितने सालों में? 300 सालों में। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 31st डेट 300 सालों में कितने बार आएगी? यानी 31 तारीख 300 सालों में कितनी बार आएगी? कौन सी? 31। सेम वही मेथड कि 1 साल में कितनी बार आएगी 31 तारीख? आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग की क्लास में कि जो 31 के मंथ होते हैं, यानी कि वो मंथ जिनमें 31 तारीख आती है, या वो महीने जो 31 दिन के होते हैं, वो कौन से कितने महीने होते हैं? वो होते हैं आपके 7। कितने होते हैं? 7। तो जब 7 मंथ होते हैं तो 7 ही मंथ में तो 31 तारीख आएगी। तो कितनी बार आ रही है 1 साल में? 7 टाइम्स आ रही है। 7 महीनों में आई है तो यानी कि 1 साल में 7 टाइम्स ही आई है। जब 1 साल में 7 टाइम्स आई तो 300 ईयर्स में कितने टाइम्स आएगी? 7 इंटू 300, तो ये आई आपकी 2100 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगी? 2100 टाइम्स, यानी कि 300 सालों में कितने बार आएगी? 2100 बार। 31 तारीख 1 साल में कितने महीनों में आती है?
सॉरी 31 तारीख कितने महीनों में होती है? 7 महीनों में, क्योंकि 7 महीने ही ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं। बाकी महीने, एक महीना 28 या 29 का होगा और बाकी के जो महीने होंगे 4 वो होंगे आपके 30 के। तो एक साल में जब 7 ही महीनों में 31 आई तो एक साल में कितने बार आई? 7 टाइम्स। तो 300 सालों में 21 बार आएगी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि 29 तारीख, 300 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो आपको ये पता है कि जो 29 तारीख है वो एक साल में कितनी बार आती है। यहाँ पूछा है कि जो 29 तारीख है वो एक साल में आपको पता है कि वो कितनी बार होगी। फरवरी के मंथ को छोड़ देते हैं अभी। फरवरी के जो मंथ है या फेब का जो मंथ है उसे हम साइड करते हैं, क्योंकि फेब या तो 28 की होगी या 29 की होगी, इसलिए उसे हम अभी साइड करते हैं। और बाकी के मंथ जो बचे वो कितने बचे हमारे पास? 11। अब जो 29 डेट है वो हर मंथ में आएगी भाई। 29 तो हर महीने में आती है ना 29 तारीख। तो कितने बार आई एक साल में? ये आई हमारी 11 बार। एक साल में 29 तारीख कितने बार आती है? 11 बार आती है, क्योंकि हमने फरवरी को यहाँ अभी स्किप किया है। अब जब एक साल में 11 बार आई तो 300 सालों में कितने बार आएगी? 11 इंटू 300 यानी कि 3300 टाइम्स। कितने बार आई? 300 सालों में 3300 बार आई हमारी जो है 29 तारीख 300 सालों में। अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर हो गया? क्या यही आंसर सही है? तो नहीं, ये आंसर अभी हमारा इनकम्प्लीट है। क्यों है इनकम्प्लीट? क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ कितने महीनों की बात की है? 11। फेब का मंथ हमने यहाँ स्किप किया था, छोड़ दिया था फरवरी का महीना। अब इन 3 सालों में फरवरी भी तो आई होगी ना, और वो फेब या तो 28 की भी रही होगी और 29 की भी रही होगी। मतलब कि इन 300 सालों में ऐसी फरवरी भी तो आई होंगी जो लीप ईयर होंगे, जहां फेब 29 की रही होगी। तो इन 300 सालों में ऐसे कितने लीप ईयर थे वो हमें यहाँ निकालने हैं, जहां जो फेब है वो कितने की रही? 29 की रही। ऐसे कितने लीप ईयर हैं इन 300 सालों में जहां फेब 29 की रही? तो कैसे निकालेंगे? 300 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 300 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 75। कितना आया डिवाइड होने के बाद? 75। लेकिन हम 75 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये चीज़ हम आगे क्लियर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम आगे सीखेंगे कि हमने 75 क्यों नहीं लिया, 72 हमने क्यों लिया है। ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये हमने ऐसा क्यों किया। अब 300 साल में कितने लीप ईयर आए हमारे? 72। कितने लीप ईयर आए हैं? 72। अब इन 72 को इसमें आप ऐड करेंगे तो ये आया आपका 3372 टाइम्स। तो 300 सालों में 29 तारीख आपकी आएगी 3372 बार। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और बताती हूं मैं कि जो 29 तारीख है वो हर महीने में आती है, सिर्फ फेब को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। अभी फेब की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि फेब में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, तो फेब को हम यहाँ भी स्किप कर रहे हैं। तो बचे कितने महीने? 11 महीने। अब एक साल में हर महीने में आती है, 11 महीनों में सब में 29 तारीख होगी, सिर्फ फरवरी को छोड़ रहे हैं क्योंकि अब। तो एक साल में कितनी बार आई? 11 बार आई। अब जब एक साल में 11 बार आई है तो 300 सालों में कितने बार आएगी? 3300 बार। अब इन 3 सालों में कुछ फरवरी आई होंगी जो लीप भी होंगी, जहां फेब हमारी कितनी तारीख की रही होगी? 29 की भी रही होगी।
तो वही हम निकालेंगे कि कितने लीप ईयर इन 300 में रहे। तो हमने 300 को 4 से क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आया हमारा 75। तो हमारा इसका मतलब हो गया कि 75 लीप ईयर है। नहीं, हम 75 नहीं लेंगे, हम लेंगे 72, यानी कि 3 साल कम लेंगे। अब ये 3 साल कम क्यों लिए हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इन 72 को हम यहाँ ऐड किए और ऐड करने के बाद आपके पास आया 3372, यानी कि 300 सालों में जो 29 तारीख आई वो आपकी 3372 बार आई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आप ये जो हमने 75 की जगह 72 लिया है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि हमने 75 क्यों नहीं लिया, 72 क्यों लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कैलेंडर के। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।